हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ रिप्रोडक्शन के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारी क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, जिसकी वजह से जो है हमारा पॉइंट है वो क्या है, बच्चे इंगेज कर पाएंगे। जैसे कि हम सभी को पता है, हम अपना लेसन प्लान 5E के बेस पे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले होता है इंगेज। इंगेज का जो मोटिव है वो है टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन एंड आंसर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्लान के लिए हमने क्या किया, एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया है। इस एक्टिविटी में क्या है, जो टीचर है वो एक चार्ट शो करेगी बच्चों को, ये वाला, और वो आपको कहाँ लगाना है, पेस्ट करना है मेथड या टीचिंग एंड टीचिंग एड्स में। जो आप वहाँ पे शो करने वाले हो क्लास में, वो आपको यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिनिएचर बना के यहाँ पे लगाना भी है। तो मैंने क्या किया था, ये चार्ट पेपर शो किया था बच्चों को, उसका ही मैंने यहाँ पे मिनिएचर यहाँ पे बना के लगा दिया, और ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड था। उसी चार्ट से रिलेटेड फिर 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो बच्चे जवाब देने वाले हैं वो हमारा इस कॉलम में लिखा जाता है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। उसके बाद जब बच्चों को थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड हिंट मिल जाता है, तो टीचर क्या करती है, वो अपने स्टेटमेंट देती है। तो जो स्टेटमेंट का एम है वो क्या है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा वो आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या होता है वो तो बच्चे 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसको फिर हमारा सेकंड ई जो है वो है हमारा एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब है बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो इससे हमें ये चीज सीखने के लिए मिलेगी। बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तभी वो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से मैंने एक दूसरी एक्टिविटी ली है। उसमें क्या करा था, मैंने बच्चों को 2 प्लांट की वो दिखाई थी, स्टेम्स दिखाई थी विद लीफ। तो उसमें क्या किया था, टीचर शो डिफरेंट प्लांट लीव्स टू डिफरेंशिएट देयर स्ट्रक्चर। मैंने ये दिखाने के बाद उसमें स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी थी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन में मैंने 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी, कि आपने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया है। तो जो बच्चे आंसर देने वाले हैं वो आप लिखोगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। इसके बाद इसी जो बच्चों ने आंसर दिया है उसी से रिलेटेड मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, व्हाट डू यू कॉल दीज प्लांट्स मेड अप ऑफ, कि ये प्लांट्स किससे बने हुए होते हैं, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स। इसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, व्हाट प्रोसेस अकर्स इन यूनिसेलुलर प्लांट। जैसे कि मैंने कहा कि हमें जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख लीजिए, हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर बेस्ड हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, जो बच्चे ने आंसर दिया उसी से रिलेटेड हमें सेकंड क्वेश्चन पूछना है, ताकि बच्चे उस चीज को रिलेट कर पाए। जैसे यहाँ पे बच्चों ने आंसर दिया यूनिसेलुलर प्लांट्स, और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट प्रोसेस अकर्स इन यूनिसेलुलर प्लांट्स। तो बच्चों ने आंसर दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बच्चे रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी फॉर्म्स कितनी होती हैं, या ये बच्चे 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। इसके बाद जब बच्चों को हम एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा टॉपिक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, पूरा टॉपिक बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों को कुछ तो प्रीवियस नॉलेज थी, कुछ अब और अच्छे से उसके फॉर्म्स वगैरह अच्छे से बच्चे और अच्छी तरीके से उसको जान पाएंगे। जो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हम यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे विद एग्जाम्पल एंड देयर टाइप्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और इसको समझाने के लिए टीचर ने क्या किया, एक चार्ट का यूज किया जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स होंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर जब हमारा पूरा टॉपिक इलेबोरेट हो जाएगा, फिर टीचर क्या करेगी, जो उसने इलेबोरेट किया है टॉपिक, उसी से रिलेटेड कुछ इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस पूछेगी। इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे यहाँ पे लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन वाला जो कॉलम दिया हुआ है, हम इवैल्यूएटरी जो क्वेश्चंस लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चंस तो जरूर लिखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दी अदर एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चों ने जो जवाब दिया है वो आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल अकर इन अमीबा, फिर से वो आंसर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। इसके बाद ही हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है 5E के बेस पे। उसके बाद आएगा हमारा सेकंड जो टीचिंग पॉइंट है। पहला हमने लिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दूसरा फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमने बता दिया कौन कौन सी होती है, अब उनको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर से। एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फॉर्म्स हैं उनको स्टेट कर पाएंगे, उनके बारे में बता पाएंगे। यहाँ पे फिर से मैंने एक एक्टिविटी यूज की थी, एक्टिविटी नंबर 3। एक चार्ट था, उसमें मैंने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के डायग्राम बनाया था और बच्चों से कहा था कि दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, टीचर शो अ चार्ट शोइंग फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन के अलग अलग मैंने वो बना दिए थे डायग्राम्स और बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए दे दिया था। इसके बाद मैंने क्या किया था, एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लोर के बाद क्या आता है, एक्सप्लेन आता है। एक्सप्लेन में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं और अगर लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमैटिक है तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन के बाद क्या है, हमें इलेबोरेट करना होता है उस टॉपिक को अच्छी तरीके से। इसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की बच्चे जो हैं वो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कर पाएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सारा जो आप समझाने वाले हो, जैसे यहाँ पे हमारे 6 टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम 6 के 6 वहां पे समझाएंगे और जो समझा रहे हैं विद एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देंगे इलेबोरेशन में। इसमें जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और जो चार्ट पेपर आप वहां पे यूज कर रहे हो वो आप यहाँ पे उसका एक मिनिएचर बना के पेस्ट कर दीजिएगा। इलेबोरेशन के बाद एक छोटी सी वो होता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को इवेल्युएट करते हैं कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और उनको कितना समझ में आया है। यहाँ पे फिर हमें लास्ट में कम से कम सेकंड टीचिंग पॉइंट में कम से कम 3 क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि वो अच्छे से उनको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिशन, हमने एग्जाम्पल में आंसर दे दिया स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, प्लाज्मोडियम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटग्रोथ विद इन द बडिंग कोल्ड, जो आउटग्रोथ निकलती है बडिंग में वो क्या कहलाती है। अब आप टॉपिक अच्छे से समझा रहे हो तो बच्चों को ये चीज समझ में भी आ जाएगी, बच्चे इसका जवाब दे देंगे। इसका आंसर है बड, और कहाँ पे होता है, ये ईस्ट में होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन का अनदर एग्जाम्पल क्या है हमारा, लीशमैनिया। Thank you so much for watching the video and please like the video and subscribe my channel for more further videos. Thank you.